हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए एनसीआर दिल्ली की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आपके यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। यानी कि दिल्ली की तरफ से फिर से आपको प्यारी सी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और भी आपको काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कंप्लीटली जानकारी आप सभी साथियों तक यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की तरफ से वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जॉब की लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है। तो इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, पोस्ट का नाम दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। कंप्लीटली जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको पोस्ट को अप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको बैचलर डिग्री स्पीच या लैंग्वेज के अंदर हो तो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद में आपको डेंटल टेक्नीशियंस की पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियंस के लिए देख लीजिएगा, 1 या 2 ईयर का कोर्स डेंटल टेक्नीशियंस के अंदर है। अगर किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, डेंटल टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर आपको यहाँ पर एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देख लीजिएगा, अर्ली इंटरवेंशनल स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। अब मेडिकल ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। 45 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। 53,000 आपको यहाँ पर सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि 53,000 रुपये आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको पीडियाट्रिशियन की वैकेंसी है, जिसके अंदर आपको अगर पीडियाट्रिक के अंदर अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है, 63,000 पर मंथ आपको जो सैलरी है वो आप पर दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको फिजियोथेरेपी के अंदर बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यानी कि इसके अंदर आपको जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री कर रखा है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपकी ये जो भर्ती रहेगी ये आपकी मेरिट के आधार पर रहेगी। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपका छोटा सा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में डायरेक्टली आपका यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, सलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर बात करेंगे डेट, टाइम, वेन्यू, सारी चीज़ों के बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डेट, टाइम, वेन्यू, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपको दिया गया है कि लास्ट डेट की अगर बात करूँ तो 12 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी 12 फरवरी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। यानी कि 12 फरवरी तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे। इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। आपका इंटरव्यू भी आपको 12 और 13 फरवरी को यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। कहाँ पर रहेगा, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी, दिल्ली का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वेन्यू को आप बिल्कुल से एकदम सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका इसी जगह रहने वाला है। आपको इंटरव्यू देने इसी जगह पर आपको वहाँ पर जाना होगा। ठीक है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह के मैंने आपको सभी कंप्लीटली यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। ठीक है।
इसके अंदर देख लीजिएगा ऑफलाइन तरीके से आपका जो फॉर्मेट है वो आपका रहने वाला है। तो आपको ये एप्लीकेशंस का फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया गया है। इस एप्लीकेशंस के फॉर्मेट को आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। और एप्लीकेशंस के फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको इसके अंदर सभी डिटेल भरनी होंगी। जैसे यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने हैं, सीरियल नंबर लिखने हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी यहाँ पर लिखनी होंगी। ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखनी है। और इसी के साथ आपने जो भी कोर्स किया है या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का कंप्लीटली डिटेल यानी कि उसकी कंप्लीटली मार्कशीट आपको चाहिएगी। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, मार्कशीट के बाद में आपको वहाँ पर क्या चाहिएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएंगे। उसके बाद में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट चाहिएगा। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के बाद में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये सभी चीज़ आपका होना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ों की आपकी क्या होगी यहाँ पर इस फॉर्मेट के साथ अटैच होंगी। एक जीरोक्स कॉपी का कंप्लीटली सेट आपको लेके जाना है और एक जीरोक्स कॉपी के अलावा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम। इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान रखें क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस भी वहाँ आपको वहाँ पर ही करवा लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या थी, शानदार सी भर्ती थी। दिल्ली की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट निकाल दी गई है जिसके बारे में आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी था। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, वो चीज़ देख लीजिएगा कि द कैंडिडेट सेल रिपोर्ट बिफोर 1 आवर ऑफ टाइम इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के 1 आवर पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ पर पहुँचना होगा। यानी कि जो चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर आपको 1 घंटे पहले पहुँचना है क्योंकि आपका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद में आपको आगे की जो प्रोसेस है वो आपको बता दी जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सभी साथियों को बता दिए हैं कि ये फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी अटैच करके और साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड और उनको आप बिल्कुल से साथ लेके जाएँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुँचना है। 12 फरवरी और 13 फरवरी को आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। दिल्ली की तरफ से एक प्यारी सी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपके निकाल दी गई है। इसके अलावा आपको वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी वैकेंसीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरिट के आधार पर भर्ती रहेगी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी, शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, दिल्ली की तरफ से प्यारी सी अपडेट है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से अगर कोई भी नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशंस करूंगा इस चैनल के माध्यम से। कोशिश करूंगा कि सबसे पहले और सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशंस आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर की जाएं, आप सभी साथियों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस बताई जाएं, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए रेगुलरली तत्पर रहता हूँ, कंप्लीटली अपडेट, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट दिल्ली, यानी कि जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, ऑटोनोमस है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय बहुत ही शानदार सी मेडिकल कॉलेज से भी एसोसिएटेड है। ठीक है। गीता कॉलोनी के अंदर है आपकी दिल्ली के अंदर। देख लीजिएगा इसके अंदर इंटरव्यू के आधार पर वैकेंसी रहेगी। इसके अंदर आपका स्पष्ट लिखा हुआ है और आपको इस वैकेंसी के अंदर जितने भी पद थे, क्या एज लिमिट थी, ठीक है, क्या सैलरी थी, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है, कम्प्लीटली अपडेट बता दिया है। अब जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसी भी साथी को अगर आपको कोई क्वेश्चंस पुटअप करना है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट से आप क्या कर दें, कमेंट कर दें। आप सभी साथियों के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूं, सबसे पहले आप सभी साथियों को यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूं और आपके बिल्कुल जो भी डाउट है वो डाउट मैं कंप्लीटली क्लियर करूंगा। सभी साथियों के रेगुलरली मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, टाइम टू टाइम रिप्लाई करता रहता हूँ। तो बिल्कुल से जिनके भी कोई डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के मैं डाउट बिल्कुल से क्लियर कर दूंगा और आपको
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की तरफ से जो नर्स और इसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट है वो आपको दी गई हैं। सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग आपको मैं अपडेट बता देता हूं कि आपको यहाँ पर KGOMU का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था उसकी डिटेल भी आपको चर्चा करने वाले हैं, उसका डिस्कशंस कंप्लीट करने वाले हैं। डिटेल में आप सभी साथियों को बताऊंगा कि आपके की आगे KGOMU के अंदर 2025 के अंदर क्या वैकेंसियां रहेंगी, क्या वैकेंसियां नहीं रहेंगी, उन चीज़ों के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे आप सभी साथियों के साथ। तो तब तक अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर फैला दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना है, यानी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई बहुत ही शानदार सी धमाकेदार सी जो नर्स की भर्ती के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और साथ में आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।